नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृताय। तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि हमें जो व्याकरण अध्ययन के 5 मुख्य प्रयोजन हैं, आज हम उसको देखेंगे। यहाँ से हमारे पेपर में एनटीए द्वारा पूछा जाता है। तो पेपर को जितना हमारे नज़दीक है उस हिसाब से हमें चीज़ों को देखना है। तो उसी हिसाब से हम आज देखेंगे। इसको अच्छे से देख लीजिए, पूरा देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ चुका है और आगे भी आएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ देखेंगे व्याकरण अध्ययन के 5 मुख्य प्रयोजन। ठीक, तो रक्षा ऊ आगम लघु आसंदेह प्रयोजन, तो ये हमारे 5 हैं। तो यहाँ पे रक्षो ओ आगम लघु आसंदेह प्रयोजनम ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा कहाँ पे है आप लोगों को मालूम ही होगा, पढ़े ही होंगे, फिर भी चलो, ये महाभाष्य में है। पसहिक जो हमारा लगा हुआ है महाभाष्य में, वहाँ से है। ठीक, तो ये यहाँ पे ये मुख्य 5 प्रयोजन बताए गए हैं। ठीक, तो पहला हमारा है रक्षा। तो रक्षा क्या है, पूरा देखिए मित्रों आप लोग, और अच्छे से देखिए, समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अच्छे से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी ज़रूरी चीज़ें आएँ आप तक पहुँच जाएँ फटाफट। ठीक, बाकी बहुत सारी चीज़ें पहले करवाई जा चुकी हैं, प्रैक्टिस सेट है, रिवीजन क्लासें हैं और बहुत सारी ट्रिकी चीज़ें हैं, जाके देख लीजिए, आपको अवश्य लाभ होगा। ठीक, तो पहला हमारा है रक्षा। ठीक, पहला हमारा कौन सा है, रक्षा। रक्षार्थ वेदानाम ध्येयम व्याकरणम लोपागम वर्ण विकारोग्यो ही सामग्र वेदान परिपालयति शतीति उदाहरण देवा आदुत्ता। ठीक, ये रक्षा का कभी कभी ये लाइन भी दे के पूछ लेते हैं, ये लाइन दे देंगे और पूछ लेंगे कि ये 4 ऑप्शन दे देंगे, रक्षा ऊ आगम आसंदेह लघु, 4 ऑप्शन दे देंगे और ये लाइन दे देंगे और बताएंगे कि कहाँ से है, ये किसका है, तो आप लोगों को बताना रहेगा। ठीक, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए मित्रों, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो आगे देखेंगे, आगे हमारा क्या है, तो इस तरह की क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे क्या है, आगे हमारा ऊह। तो ऊह में क्या है, ऊह का देखेंगे, ऊहा खलवाप न सर्वलिंगाय नैर च सर्वाभि विभक्तिर वेदे मंत्र निगतता ते चैवस्यम यज्ञगतेन पुरुषेण यथा यथम विपणमयतव्याः तन्नैव व्याकरणः सक्रोति यथा यथम विपणयितुं तस्माद्धेयं व्याकरणम। तो ये ऊह के लिए कहा गया है। ठीक है, ऐसे इसको देख लीजिए। ठीक है, आगे है हमारा, आगे क्या है, आगम। ठीक, ये 2 हो गया हमारा, जो तीसरा है, तो तीसरा हमारा है आगम। तो आगम देख लेते हैं, आगम में क्या है, आगम में क्या दिया हुआ है, आगमयी खल्वापि ब्रह्मणेन निष्कर्मणो धर्मः षडांगो वेद अध्यायो ज्ञेयस्य इति, ज्ञेयस्य च इति प्रधानं च षडांगेषु व्याकरणं प्रधाने च कृतो यतन फलवान भवन्ति। तो ये आगम के लिए कहा गया है। ठीक, ये हमारे आगम के लिए कहा गया है। ठीक, आगे देखेंगे, ये आगे हमारा है चौथा। चौथे में क्या है, लघु। लघु में क्या कहा गया है, लघु के लिए, तो लघु के लिए हमारे क्या कहा गया है, लघ्वार्थम च ध्येयम व्याकरणम ब्राह्मणेन नावश्यम शब्दा ज्ञेयस्य इति न चान्तरेण
व्याकरणं लघुनोपायेन शब्दः शक्यः ज्ञातुम्। तो ये लघु के लिए कहा गया है। ठीक, तो इस तरह आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए। ठीक, कभी कभी इसका क्रम लगाने को दे देते हैं और कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कौन सा है कौन सा नहीं है। तो ये चीज़ें आप लोग देख लेंगे तो यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा, तो पेपर में गलत नहीं होगा। ठीक है, तो पांचवा हमारा है, फटाफट चीज़ों को हम देखेंगे क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। ठीक, पांचवा हमारा है आसंदेह। आसंदेह में क्या है? आसंदेहार्थ चाध्येयम व्याकरणम ज्ञायिका पठन्ति। तो इस तरह दिया हुआ। ठीक, तो इसको देखेंगे हम। तो यहाँ पे स्थूल प्रसतीम ग्रीवारुणिम मानहीम लभते इति तस्याम संदेहा स्थूला चैसो स्पति च स्थूल स्थूलानि प्रसन्ति यस्याः सेयं स्थूल प्रसन्तीति ताम नवकारणाः स्वरितो अध्यास्याति इति पूर्वपद प्रकृति स्वरूत्वं ततो बहु ब्रीहा अथ समासांतरो तान्त्वं ततस्त पुरुषः इति। तो ये हमारा कहा गया है किसके लिए? आसंदेह के लिए। ठीक, आसंदेह के लिए कहा गया है। तो इस तरह चीज़ें आप लोग अच्छे से देख लीजिए और क्लियर हो जाएंगी, तो वहाँ पे गड़बड़ नहीं होगा। ठीक, आगे देखेंगे आगे क्या है। आगे हमारा ये होगा स्थूल प्रसति समास। तो स्थूल प्रसति समास क्या है? पूर्व पद प्रकृति स्वरत्वम बहुब्रीहि। ठीक, ये इस तरह। और दूसरा है, दूसरे में क्या है? अंतो दत्वम तत्पुरुषम तत्पुरुषः। ठीक, तत्पुरुष समास। आगे है अथ गौरित्य, यानी कि ध्वनि शब्द, ध्वनि शब्द के लिए। ठीक, फिर आगे क्या है? गौ शब्दस्य भ्रंशः। तो क्या है? गावी गौड़ी गोता गोपालिका चतुर्भिश्च प्रकार विद्रयुक्तः भवति आगम कालेन। ये यहाँ पे देखो दिया हुआ है, आगम कालेन स्वाध्याय कालेन प्रवचन कालेन व्यवहारा कालेन नीति। तो ये दिया हुआ। ठीक, तो इस तरह आप लोग इसको देख लीजिए, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो देखे रहेंगे आप लोग तो बढ़िया से वहाँ कर पाएंगे। ठीक, आगे देखेंगे। आगे है अधैर्यपूर्वक पूरा देखिए मित्रों, पूरा आप लोग नहीं देखते हैं तो फिर बाद में चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लिया करिए, आप लोग कहना पड़ता है। तो ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है? व्याकरण के 5 मुख्य प्रयोजन हो गए और 13 क्या है? गौड़ प्रयोजन। जो व्याकरण अध्ययन के 5 मुख्य प्रयोजन हैं उसी में आगे 13 गौड़ प्रयोजन भी आते हैं। ठीक, तो गौड़ प्रयोजन हमारे कौन कौन से हैं देखेंगे। जो 13 हैं वो हैं गौड़ प्रयोजन 13 अनुषांगिक प्रयोजन। ठीक, तो इसको भी देख लीजिए, कभी कभी यहाँ से भी सीरियल लगाने को कौन सा है कौन सा नहीं है ऐसे करके आ जाता है, तो इसको आप लोग बेहतर से देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये। तो यहाँ से देख लीजिए, पहला है तेसुरा, दूसरा है दुष्टः शब्दः यदीत धीतम, चौथा है यास्तु प्रयुक्ते, पांचवा है अविद्वांसः, छठा है विभक्ति कुर्वन्त, फिर सातवां है यो इमाम, फिर आठवां है चत्वार, आठवां क्या है? चत्वार। ठीक, नौवां है उत त्वा, फिर है 10वां सुक्तम्यु, फिर 11वां है सरस्वतीम, फिर 12वां है दस्याम पुत्रस, फिर 13वां है सुदेवो आशी वरुणेत। तो ये 13 हमारे गौड़ प्रयोजन है। ठीक, तो गौड़ प्रयोजन ये हो गए 13 और वो हो गए हमारे मुख्य 5 प्रयोजन। तो इस तरह मित्रों यहाँ से गौड़ प्रयोजन और मुख्य प्रयोजन कभी कभी सीरियल लगाने को या कौन सा है कौन सा नहीं है
ये चीज़ें आती हैं। इसको आप लोग अच्छे से देख लेंगे तो यहाँ से आपका ज़रूर ही एक क्वेश्चन मिल जाएगा पेपर में। ठीक है, तो मित्रों आज आप लोग इतना बेहतर से देखिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी चीज़ें करवाई जाएँ आप तक पहुँच जाएँ। और बाकी चीज़ों को जाके देख लीजिए, बहुत सारी चीज़ों को, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को करवाया गया है चैनल पे, आप लोग उसको जाके देख लीजिए। ठीक है, तो नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृताय, धन्यवाद, राधे राधे।